बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे 10 सालों बाद औलाद से नवाजा। अल्लाह पाक ने मुझे रहमत से नवाजा पूरे 10 सालों बाद। तो वो किस तरीके से हुआ, क्या मैंने पढ़ा, मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट बताती हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, ठीक है ना। देखिए, औलाद एक ऐसी चीज़ है जिसे हर इंसान को, हर शादीशुदा जोड़े को अजीज़ होता है, जान जान से ज़्यादा अजीज़ होता है। उसको होता है कि अल्लाह पाक मुझे जल्द से रहमत तो रहमत, नेमत तो नेमत, जिससे अल्लाह पाक हमें नवाज दे। लेकिन कहीं कहीं रुकावटें आ जाती है। कहीं कहीं अल्लाह पाक कहता है कि मैं तुम्हें नवाजूंगा, रहमत भी दूंगा, तुम्हें नेमत भी दूंगा, तुम्हें औलाद से नवाजूंगा, लेकिन बस तुम मेरे करीब हो जाओ। बस हम वो जब अल्लाह पाक के करीब होते हैं और हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं ना, इसके बाद फिर अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियों के मामलात खोलना शुरू कर देते हैं। हम चलते फिर तो अल्लाह पाक से दुआएं तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन कुछ मेरा मेरा यूँ मानना है कि हम कुछ अगर स्पेशल अल्लाह पाक के लिए कर लेते हैं ना, कुछ खास अल्लाह पाक के लिए कर लेते हैं। देखिए, करते तो हम अपने लिए है क्योंकि हम हैं मतलबी, ठीक है ना। हमें थोड़ी लालची है, लालच है कि हाँ यार ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, तो हमें अपने ही लालच के लिए, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा ना। अब हम अगर बोले कि नहीं हम कुछ कर ही नहीं और हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक हमें यूँ दे रहा है और जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने हमें अपने करीब ला के फिर देने का सोचा हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ शेयर कर रही हूँ, वो ये है कि सूरह बकरा। मैं लिटरली बोल सकती हूँ सूरह बकरा ने मेरी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर दिया, ठीक है ना। मैं सूरह बकरा नहीं छोड़ती, मैं सूरह बकरा मेरे लिए लाजमी है। और पता है सूरह बकरा ये वाहिद ऐसी सूरत है जो कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरत है। अब लाजमी जब ये इतनी बड़ी सूरत है तो इसके मौजज़े भी तो बड़े होंगे ना। कुरान पाक बेशक खुद ही पूरा मौजज़ा है, इसकी हर सूरह में इसके कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं। आप दूसरी कुछ भी सूरह पढ़ लो, सूरह वाक़िया पढ़ लो तो इससे आपके नसीब बुलंद होते हैं, सूरह मरियम पढ़ लो तो उसके लिए आपके लिए और आसानियों वाले मामलात होते हैं। लेकिन सूरह बकरा के जो मौजज़े हैं ना, मैं बता बता के मुझे ऐसा लगता है वीडियो कम हो जाएगी, लेकिन बहुत कुदरती मौजज़े। देखिए, सूरह बकरा ये वो वाहिद सूरत है जिसके अगर आप आखिरी के 2 सूरतें भी, जो आखिरी के 2 आयत भी पढ़ लेते हो ना, तो भी उसके लिए भी हर दुआएं कबूल होती। लेकिन मैं इसको कहूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हुए देखना चाहते हो, मौजज़े होते हुए देखना चाहते हो, तो सूरह बकरा की आदत बनाओ। बेशक आपको शुरू में बहुत परेशानी होगी, बहुत मुश्किल होगी कि हाँ 2.5 पारे एक साथ पढ़ना, लेकिन आप शुरू में इसको 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो, 3 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी ज़बान पे वो लफ्ज़ बैठ जाएंगे, और जब आपकी ज़बान पे वो लफ्ज़ बैठ जाएंगे ना, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, फिर आप आराम से इसे पढ़ सकते हो। और देखिए, मैं एक बात बताऊँ, जब आपकी काम हो भी जाए ना, तो इसके बाद भी इसको छोड़ना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सूरह बकरा शुरू से, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मेरी अम्मी ने मुझे समझाया है, हम सूरह बकरा पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा से हर हमारे काम हमारी बेहतरी के हुए। मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी लाइफ की जर्नी इंशाल्लाह इंशाल्लाह शेयर करूँगी, लेकिन सूरह बकरा की वजह से मेरे हर काम अल्हम्दुलिल्लाह बने। जो ज़बान पे लफ्ज़ पढ़ना होता है ना मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूल का दर्जा मिलता है। ये देखिए, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन मुझे ये सब दर्जा अल्लाह पाक ने अपने कलाम की वजह से दिया है। मैं कुछ भी दुआएं करती हूँ ना, या तो कुछ भी बेहतर होता है ना, अल्लाह पाक पहले सुझा देता है कि यार ये तुम ये काम करना है, इस काम में हाथ डालना है, इसमें बेहतरी होने की है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पता है सब कुछ बहुत अच्छा होता है इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन यार कुछ ना कुछ चीज़ की कमी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो जो औलाद की जो कमी थी ना, वो पूरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। वो ऐसी कमी थी कि यार उसमें किसी का भी जोर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह 10 सालों बाद, मैं आपको कहूँगी 10+ ईयर्स हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक मुआज़े की तरह मुझे औलाद से नवाजा, एक मुआज़े की तरह इतनी प्यारी रहमत दी। मैं आपको कहूँगी इतनी रहमतें प्यारी होती है अल्लाह पाक की औलादें, जो बेटियाँ होती है वैसे ही इतनी प्यारी होती है। और अल्लाह पाक ने जब 10 सालों बाद दी, एक मुआज़े की तरह दी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं चला था कि हाँ भाई अल्लाह पाक ने मुझे, क्योंकि ना मुझे कुछ सिम्टम्स होना शुरू हुए, कुछ भी नहीं, बस अचानक से बुखार चढ़ा और इसके बाद तबीयत ढाल होने लगी। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जब हमें बताया तो हम लिटरली शॉक रह गए। और हमें ऐसा लगा कि यार हमारी तो औकात भी नहीं थी, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। बस ये कि एक छोटी सी किसी के भी बच्चों को देखते थे ना, तो एक ख्वाहिश होती थी यार। और फिर मेरे हस्बैंड को भी बहुत होता था, सबके बच्चों को गोद गोद में लेके घूमते थे, तो एक था कि हाँ यार उनको भी बहुत शौक है। और बच्चों का तो ये कि इतने मासूम इतने प्यारे बच्चे होते, तो हर किसी का दिल इसमें तो मोम हो जाता है।
लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था, हमारी समझो हमारा तो माइंड ब्लोन हो गया, मतलब हमारा दिमाग घूम गया था कि भाई कैसे हो गया, अल्लाह पाक ने ये कैसे किया, हमारे तो नामुमकिन थे, इतने साल गुजर गए, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। और जब अल्लाह पाक ने इसे दिया ना, तो इतना चांद सा टुकड़ा दिया। और पता है सूरह बकरा की बरकत से ये है कि आप सिर्फ सूरह पढ़ते हो और आप जो दिल में मांगता शुरू करते हो ना, वो काम होते जाते हैं। आप औलाद से मांग रहे हो, अब वो अच्छा देखिए, सूरह बकरा ये नहीं कि जब अल्लाह पाक ने आपको औलाद से नवाजा, उसका तमाम प्रोसीजर के दरमियान, उस तमाम टाइम पीरियड्स के दरमियान भी पढ़ना है, ठीक है ना। मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ी। हाँ, ये कि मैं कुछ दिन वक्फा कर देती हूँ, 2 दिन वक्फा करती हूँ, फिर 2 दिन बाद लाजमी, क्योंकि मुझे इस पर पूरा तवक्कल ईमान है। मेरा कहने का मकसद है आप लोग पूरा तवक्कल रखो, ईमान रखो कि इस सूरह से मेरी ज़िंदगी बदलनी है। आपके हर रुके हुए काम सिर्फ इस सूरह के होने के हैं, ठीक है ना। जब आप ईमान रख लोगे ना, तवक्कल रख लोगे ना, फिर जो अल्लाह पाक से मांगोगे, हर काम जो दिल में मुराद रखोगे ना, वो अर्श पे कबूलियत का दर्जा हासिल करती है। ये मेरा कुल ईमान है इस चीज़ के ऊपर। मैं आपको बताऊँ एक बात, देखिए सूरह बकरा बहुत बड़ी सूरत है, लेकिन इसके अगर मौज़े जानने हैं ना, और अगर उसके ऊपर पहले तो सबसे पहले तो कोशिश करो आप ये कि आप पहले 2 दिन लो, 4 दिन लो, पहले अपना दिमाग अपना पूरा बना लो, अपना इरादा बना लो। जब आपका इरादा मजबूत बन जाए ना, फिर शुरू करना, क्योंकि हमें सिर्फ 2 दिन नहीं पढ़ना, हमें 4 दिन नहीं पढ़ना, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है। बेशक 4 दिन में एक दफ़ा सूरह ख़त्म करो, 5 दिन में एक दफ़ा ख़त्म करो। मैं तो आपको ये बोलती हूँ कि आप 7 दिन के अंदर एक सूरह ख़त्म कर सकते हो। इसका प्रोसीजर अब इस तरीके से चला सकते हो कि आपने इसको शुरुआत की है जुमेरात से, ठीक है ना। जुमेरात से स्टार्ट की और नेक्स्ट बुध तक आपको ये ख़त्म करनी है, मीन्स 7 डेज़ के अंदर आपको ये ख़त्म करनी है। और ये बहुत आसान है। रोज़ का अगर आप आधा आधा पारा भी पढ़ते हो तो भी आपके पास दिन बच जाते हैं, ठीक है ना। आप रोज़ का पाव पारा भी पढ़ते हो तो भी हो जाते हैं। लेकिन ये सोच के शुरू करनी है कि मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए नहीं कर रही, मुझे ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है। और जब आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लोगे, फिर हर चीज़ का जो आप सोचोगे ना, मुझे इस चीज़ में हाथ डालना है, मुझे इस कारोबार में हाथ डालना है, अल्लाह पाक मुझे ये अच्छा ये वाला घर चेंज करना है, अल्लाह पाक मुझे ये गाड़ी लेनी है, अल्लाह पाक मेरे बच्चों के रिजल्ट्स, आप दिल में मुराद रखो और वो हर काम बनेगा, हर काम। लिटरली मुझे तो अल्लाह पाक ने औलाद से नवाजा इस सूरह की बरकत से, और मेरे साथ बहुत सारे मौज़े हुए, क्योंकि ये मैं सूरह डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ। मैं इसको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जिस दिन मैंने इसे छोड़ दिया ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ चला जाएगा। मुझे ये है और मुझे डर है, और सच में डर होना भी चाहिए, क्योंकि हमें देने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है, तो हम क्यों ना डरें, क्योंकि हमें अल्लाह पाक को हमेशा राज़ी रखना है। अल्लाह पाक देने वाली ज़ात है। इंसान को हम इतना करते हैं कि हम इंसान हमसे नाराज़ ना हो जाए, ना हो जाए, तो हम क्यों अल्लाह पाक का ख्याल ना करें, क्योंकि वो तो बेशक देने वाली ज़ात है, लेकिन हमें भी तो अल्लाह पाक को राज़ी करना है ना। अल्लाह पाक की प्यारी प्यारे नाम लेने हैं, अल्लाह पाक को मनाना है। बस मेरा ये मानना है कि सूरह बकरा ईमान और तवक्कल के साथ शुरू करो और हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, और फिर अल्लाह पाक से जो दिल में सोचोगे ना, वो पूरा होगा। ख्वाहिशें करना, मुरादें मांगना तो दूर की बात है। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।